डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने वर्किंग रूल बताया था, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरह सोल्व करते हैं, और 3 प्रॉब्लम भी सोल्व की थी। तो पहले आप वर्किंग रूल देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको ठीक से समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन लिखी हुई है 3, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू हैव नंबर 1 नो सॉल्यूशन, नंबर 2 यूनिक सॉल्यूशन, और नंबर 3 इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो मुझे ये बताना है कि लैम्डा और म्यू को क्या वैल्यू दे जिससे एक बार इसका आंसर आए नो सॉल्यूशन, सेकंड टाइम आए यूनिक सॉल्यूशन, और थर्ड टाइम आए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो चलिए हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल ही चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो क्या है ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन? इट हैज 3 इक्वेशंस, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, नेक्स्ट x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, एंड थर्ड इक्वेशन इज x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू। ये आ गया मेरे पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? इट हैज 3 इक्वेशंस, लिख देता हूं हियर। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना है? नंबर ऑफ इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इक्वेशंस मुझे यहां पर नजर आ रहा है, जिसको मैं m कहता हूं। वर्किंग रूल मैंने कहा आप देख लीजिए, वहां से आपको समझ आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्वेशन को मैं m बोलता हूं और नंबर ऑफ अननोन्स को बोलता हूं 3, दोनों का रोल है। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितना है यहाँ पर? नंबर ऑफ अननोन्स मींस वेरिएबल जो इसमें यूज किए गए x y z। नंबर ऑफ अननोन्स, इनको मैंने वर्किंग रूल में नाम दिया था n, और इसकी वैल्यू यहां पर कितनी है? 3। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इक्वेशन 3, नंबर ऑफ अननोन 3। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लिख देंगे इसका मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी इसकी? मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, मैट्रिक्स फॉर्म इन इक्वेशंस की बनने जा रही है ax इक्वल टू b। अब a का मतलब क्या है? a का मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये मैं लिखने जा रहा हूं। ये बना मेरे पास 1 1 एंड 1। नेक्स्ट y के कोफिशिएंट 1 2 एंड 2। इसके बाद थर्ड z के कोफिशिएंट 1 3 एंड लैम्डा, और x की जगह आ गया x y z मींस अननोन, और b की जगह आ गया 6 10 और म्यू यानी राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट टर्म थी। तो ये मेरे पास आ गया a, जैसा आप जानते हैं। चलो मेंशन कर देता हूं इसको। ये है a, और ये है मेरे पास x, और ये है मेरे पास b। अगर मैं a x का मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इक्वेट कर दूं b के, तो ये इक्वेशन वापस आ जाएंगी, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल ऐसा ही मैंने वर्किंग रूल में बताया था, और जो प्रीवियस लेक्चर में 3 प्रॉब्लम की वहां बिल्कुल ऐसा ही मैंने सोल्व किया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख देता हूं, क्या होगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बच्चों ये होगा ए बी, भाई ए और बी को कंबाइन करके लिखते हैं ए बी, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना आएगा? 1 1 1, सेकंड कॉलम 1 2 2 1 3 लैम्डा। ये ए कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये पार्टीशन डॉटेड लाइन मैंने लगा दिया, और ये हमने लिख दिया यहां पर 6 10 और म्यू, यानी ए और ये बी। ये हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर दैट वी फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी एंड रैंक ऑफ ए। तो चलो ए बी की रैंक निकाल देते हैं, इसी में मुझे ए की रैंक भी मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑपरेशन इनको 0 बना दीजिए। देखिए जब रैंक आपको निकालनी है तो इसकी हेल्प से इन दोनों एंट्री को क्या बनाने वाला हूं मैं? 0। तो मैंने अप्लाई कर दिया ऑपरेशन, अप्लाइंग R2। R1 की हेल्प से R2 में 0 बनाना है, R3 में 0 बनाना है। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। क्लियर है? तो ये हमारा जो मैट्रिक्स बना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू न्यू मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स होगा? फर्स्ट रो रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि फर्स्ट रो की तो आप हेल्प ले रहे हैं। क्लियर है? फर्स्ट रो की हम हेल्प ले रहे हैं। सेकंड क्या बनेगा? 1 माइनस 1 0। ध्यान देंगे 2 माइनस 1 R2 माइनस R1 यानी 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 यानी 2,
और 10 माइनस 6 यानी 4। नेक्स्ट ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0, ये बना 2 माइनस 1 1। ध्यान देंगे लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 ही रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट म्यू माइनस 6, ये रहेगा म्यू माइनस 6। बात क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रैंक हम निकालते जा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, जो सेकंड ये नॉन जीरो एलिमेंट है सेकंड रो का, इसके नीचे जीरो अगर मैं बना दूं तो नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज हो जाएंगी। इक्लोन फॉर्म में लाने का यही तरीका है भाई। यहां पर जो हम रैंक निकालते हैं वो इक्लोन फॉर्म में निकालते हैं। क्लियर है। तो क्या बना अब ये, और देखिए जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपको कंफर्म रैंक फाइंड करना आना ही चाहिए कि इक्लोन फॉर्म क्या वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो क्या बनाइए, अगर ये डायरेक्ट आप ये लेक्चर देखेंगे और आपको रैंक फाइंड करना नहीं आता तो आपको ये स्टेप समझ ही नहीं आएंगे। तो क्या बनाइए, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन फर्स्ट रो। सेकंड में भी कोई चेंज नहीं। क्लियर है। लेकिन यहां पर जो ऑपरेशन है वो मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूं। ऑपरेशन क्या लगाया मैंने, अप्लाइंग, भाई आपको इसको जीरो बनाना ना, अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 माइनस R2, यानी आप R3 में जीरो बना रहे हैं R2 की हेल्प से। क्लियर है। इसलिए ना तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाना, सेकंड रो में, थर्ड रो में ऑपरेशन लगाए और हेल्प करने आया R2, यानी सेकंड रो आ गया जीरो, ये बना जीरो, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस 6 माइनस 4 यानी म्यू माइनस 10। क्लियर है। तो ये हमारी हो गई इक्लोन फॉर्म। ठीक। अब यहां से मुझे डिसाइड करना है रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ ए। लेकिन अब ये जो लैम्डा और म्यू है इनकी कोई फिक्स वैल्यू तो दी नहीं गई, तो आगे का जो क्वेश्चन है वो इन्हीं वैल्यू पर डिपेंड करने वाला है। तो चलिए ये जो मैट्रिक्स है एक बार मैं इधर लिख लेता हूं और यहां पर आपको कंडीशन बना के दिखाऊंगा। ये जो मैट्रिक्स है इसको इधर लिख लेता हूं और इसी पर मैं कंडीशन लगाऊंगा। ये बना 1 1 1 और ये आ गया मेरे पास 6, ये आ गया मेरे पास 0 1 2 सॉरी 4 और ये आया 0 0 लैम्डा माइनस 3 और ये आ गया म्यू माइनस 10। ठीक है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अब मैं लैम्डा म्यू को ऐसी वैल्यू दूंगा जिससे यहां पर नो सॉल्यूशन आंसर आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो चलिए पहले मैं चलता हूं अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1, यानी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 है नो सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो लिख दीजिए। आपको डायरेक्ट वैल्यू पता करने में प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले ये बताइए, आप ये लिखने की कोशिश कीजिए कि नो सॉल्यूशन होता कब है। ध्यान देंगे, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन कब, इफ रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यानी अगर रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं है तो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऐसा कब होगा यहां पर विचार करते हैं। ध्यान देंगे, ये जो एंट्री यहां पर लिखी हुई है लैम्डा माइनस 3 और म्यू माइनस 10, इनको जरा ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, नो सॉल्यूशन की बात यहां पर चल रही है, तो मैंने क्या किया कि इस टर्म को तो जीरो कर दिया। क्या कर दिया, इस टर्म को जीरो। इस टर्म को जीरो करने का मतलब है मैंने कह दिया कि लैम्डा माइनस 3 जो है वो जीरो के इक्वल है, ऐसा मैंने मान लिया। भाई लैम्डा को कोई भी वैल्यू दे सकता हूं, तो लैम्डा माइनस 3 जीरो के इक्वल है। आप ये भी कह सकते हैं लैम्डा 3 है। और यहां पर मैंने कहा कि जो म्यू माइनस 10 है, ये वाली टर्म, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। इसका मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। म्यू माइनस 10 ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये रहा कि लैम्डा तो 3 है। लैम्डा क्या है, 3। लेकिन साथ ही साथ मैं कह रहा हूं कि म्यू 10 नहीं है, तो यहां पर तो जीरो आएगा, यहां पर कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगी। क्लियर है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है। ये कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है यहां पर। ठीक। तो ऐसा कब हुआ, ऐसा तब हुआ जब लैम्डा माइनस 3 को आपने जीरो कहा और म्यू माइनस 10 को जीरो नहीं कहा। या ये कह सकते हैं कि लैम्डा को आपने 3 कहा लेकिन म्यू को 10 नहीं कहा। तो ये बात अगर मैं यहां पर देखूं तो इस सिचुएशन में जो रैंक ऑफ ए बी है वो कितनी आएगी, यहां पर रैंक ऑफ ए बी आएगा आपका। ध्यान देंगे, फर्स्ट नॉन जीरो रो, सेकंड नॉन जीरो रो, और ये भी नॉन जीरो रो है क्योंकि ये ए बी है। क्योंकि ये जो मैंने यहां पर एक्स बनाया है या क्रॉस का निशान लगाया है, इसका मतलब नॉन जीरो वैल्यू लिखा है मैंने यहां पर। नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपने म्यू को 11 कह दिया, क्या कह दिया, म्यू को 11, तो ये 1 रहा होगा। ठीक।
तो ये जब नॉन जीरो वैल्यू है तो यहां पर रैंक कितनी आ गई इसकी 3। लेकिन अब आपने क्या किया, इसको हाइड कर लिया। किसको? ये जो कॉलम था इसको आपने हाइड कर लिया, बी को। जैसे ही आपने बी को हाइड किया तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा? फर्स्ट नॉन जीरो रो है, सेकंड नॉन जीरो रो है, लेकिन थर्ड रो तो जीरो है। तो यहां पर आपका जो रैंक ऑफ ए है वो आ जाएगा आपके पास कितना? 2। इसका मतलब ये रैंक अलग है और ये रैंक अलग है, यानी रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। और इस केस में हमारा इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन रखेंगी? नो सॉल्यूशन। तो यही बात यहां पे लिख दो, ठीक है। फॉर दिस, ऐसा होने के लिए, फॉर दिस क्या होना चाहिए? फॉर दिस ध्यान देंगे, लैम्डा माइनस 3, भाई रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल ना आए, इसके लिए लैम्डा माइनस 3 को क्या होना चाहिए? फॉर दिस लैम्डा माइनस 3 मस्ट बी 0 एंड म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी लैम्डा माइनस 3 तो 0 बन जाए और ये 0 ना बने। अगर ये 0 बनेगा तो रैंक ए की तो 2 आ जाएगी, और अगर ये 0 नहीं बनेगा तो रैंक ए बी की 3 आ जाएगी। दैट इज लैम्डा इक्वल टू तो 3 हो जाए और म्यू 10 के इक्वल ना हो, ठीक है। अब ऐसा होने पर क्या होगा? हियर अगर ऐसा हो जाए तो यहां पर जो रैंक ऑफ ए बी है वो कितना आएगा? रैंक ऑफ ए बी तो आएगा आपका 3 एंड रैंक ऑफ ए कितना आएगा? 2। दैट इज हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसको हटा रहा हूं मैं यहां पर, इसकी फिर जरूरत पड़ेगी, बाद में लिख लूंगा इसको। दैट इज कहानी क्या बनी हमारी? ये रिजल्ट मेरे पास बना, दैट इज रैंक ऑफ ए बी यहां पर आ गया 3 एंड रैंक ऑफ ए आ गया 2। दैट इज यू कैन से रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यानी रैंक अलग अलग आ गया। ये लेकिन कब आया? ये जब लैम्डा माइनस 3 को 0 कहा और म्यू माइनस 10 को 0 नहीं कहा। क्लियर है? तो आप फाइनल आंसर लिख देंगे, हेंस इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब आपको रिजल्ट 100% दिख गया है। रैंक अनइक्वल आई, और कब आई? जब आपके पास लैम्डा माइनस 3 0 के बराबर हुआ और म्यू माइनस 10 0 के बराबर नहीं हुआ। तब इफ लैम्डा इक्वल टू कितना है? 3 एंड म्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 10। यही आंसर है। तो इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10। ये हमारी कहानी रही। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 क्या है? इसमें मुझे डिस्कस करना है यूनिक सॉल्यूशन। तो हेडिंग डाल देता हूं, यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है? तो वो लिखने जा रहा हूं, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन कब रखती हैं? इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन इफ, कंडीशन ये है कि देखिए रैंक ऑफ ए बी, सॉरी, इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अच्छा, ये तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन है, यानी रैंक ऑफ ए बी अगर रैंक ऑफ ए के इक्वल है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। लेकिन अगर ये इक्वल आ जाए किसके? नंबर ऑफ अननोन के। किसके इक्वल आ जाए? नंबर ऑफ अननोन्स, यानी एन। अगर ये तीनों इक्वल है, यानी रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल है, तो सॉल्यूशन यूनिक के साथ साथ इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है तो आपका सॉल्यूशन होगा कितना? यूनिक सॉल्यूशन। तो रैंक ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, अभी रैंक ऑफ ए फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, लेकिन नंबर ऑफ अननोन तो 3 है। यानी मुझे ये पता चला कि यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाए और 3 के इक्वल हो जाए, साथ ही साथ किसके इक्वल हो? 3 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए 3 होना है, तो अगर मैं रैंक ऑफ ए बी की बात करूं, किसकी बात करूं? सिर्फ रैंक ऑफ ए बी, तो ये जो रो है हमारी, ये वाली रो, ये कंप्लीटली जीरो नहीं बननी चाहिए। ये कंप्लीटली जीरो नहीं बननी चाहिए। क्लियर है? अगर ये कंप्लीटली जीरो बन गई तो रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों ही लेस देन 3 हो जाएंगे। इक्वल तो रहेंगे लेकिन लेस देन 3। तो कुछ ऐसा करो कि दोनों की रैंक 3 बनी रहे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान देंगे, ये जो क्वांटिटी थी, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने कह दिया नॉन जीरो। क्या कह दिया इसको? नॉन जीरो। नॉन जीरो को मैंने एक्स से डिनोट कर दिया। इसका मतलब मैंने ऐसा मान लिया कि लैम्डा माइनस 3 वो 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है? अब कहानी आई म्यू माइनस 10, यानी जो म्यू माइनस 10 है, मान लीजिए मैंने इसको कह दिया 0। क्या कह दिया इसको? 0।
ठीक, अब इस समय ए बी की रैंक कितनी है, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो ए बी के लिए, ये भी क्या है, नॉन जीरो रो, यानी इस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए बी है वो 3 आएगा। चलिए यहां पर आपने कहा म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0, अगर मान लो मैं इसको नॉन जीरो मान लूं, क्या मान लूं, नॉन जीरो, अब भी रैंक ऑफ ए बी क्या रहेगा, अब भी जो रैंक ऑफ ए बी है वो कितना रहेगा, 3 रहेगा, यानी रैंक ऑफ ए बी लिखने में इसका कोई रोल ही नहीं है, ये 0 हो तब भी रैंक 3 रहेगा और ये 0 ना हो तब भी रैंक 3 रहेगा। क्लियर है, इसका मतलब ये रहा कि रैंक ऑफ ए बी को 0 होने के लिए, सॉरी रैंक ऑफ ए बी को 3 होने के लिए लैम्डा माइनस 3 का नॉन जीरो होना जरूरी है, लैम्डा माइनस 3 का नॉन जीरो होना जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 0 लिखो तब भी रैंक 3, ये 0 ना लिखो तब भी रैंक 3, यानी म्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आते हैं सिर्फ किसकी बात करते हैं, रैंक ऑफ ए की। अगर आप रैंक ऑफ ए की बात करेंगे तो इसका नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2। तो कंडीशन इसका मतलब ये आई कि लैम्डा माइनस 3 को नॉन जीरो लिखो और म्यू माइनस 10 को कुछ भी लिखो, आपका मन करे 0 लिखना 0 लिख सकते हो, आपका मन करता है 0 ना लिखो तो मत लिखो, लेकिन लैम्डा माइनस 3 को नॉन जीरो लिखोगे तो इस सिचुएशन में रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों ही 3 के इक्वल आएंगे। क्लियर है, तो यही बात मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक, तो इस सिचुएशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर दिस मतलब ये जो कहानी मैंने अभी आपको बताई है इसी को मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं। फॉर दिस मतलब ये कंडीशन होने के लिए क्या कहानी बनी, फॉर दिस वी मस्ट हैव या वी हैव, हमारे पास लैम्डा माइनस 3 होना चाहिए नॉन जीरो, एंड म्यू माइनस 10, मैंने क्या कहा, ये म्यू माइनस 10 जो है ये क्वांटिटी 0 के बराबर है तब भी काम हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं है तब भी काम हो जाएगा, इसका मतलब म्यू माइनस 10 पर कोई कंडीशन नहीं है, इज आर्बिट्रेरी, इतना भी लिख सकते हो, इज आर्बिट्रेरी, दैट इज आप कह सकते हो लैम्डा 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए और म्यू इज आर्बिट्रेरी, म्यू माइनस 10 लिखो या म्यू लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर म्यू माइनस 10 आर्बिट्रेरी है तो म्यू ही आर्बिट्रेरी रहा होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ इन दिस केस अगर ऐसी कहानी बन जाए, अगर ऐसा हो गया हो कि लैम्डा 3 के बराबर नहीं है और म्यू कुछ भी रहा हो तो रैंक ऑफ ए बी कितना आया होगा, 3, ये नॉन जीरो वैल्यू है, और रैंक ऑफ ए बी कितना आया होगा, रैंक ऑफ ए बी कितना आया होगा, 3, दैट इज रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए आया होगा, और वो किसके इक्वल आया होगा, 3 के इक्वल। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अब ये बात लिख दो, हेंस इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। देखो ये कंडीशन मैंने पहले ही लिख दी, अब इस कंडीशन को लाने के लिए आपने क्या किया कि लैम्डा माइनस 3 को नॉन जीरो माना और म्यू माइनस 10 को आर्बिट्रेरी माना, मतलब कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहां कंफर्म है कि लैम्डा जो है वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ, कंडीशन क्या है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इज आर्बिट्रेरी, ये कंडीशन मेरे पास बनी, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इज आर्बिट्रेरी। तो ये रहा मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन कब, जब लैम्डा 3 के इक्वल नहीं है लेकिन म्यू आर्बिट्रेरी है। अब मैं डिस्कस करता हूं इसका लास्ट केस, केस नंबर 3, जिसका मतलब है इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो चलिए केस नंबर 3, और यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले कंडीशन लिख दो, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कब रखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो कहानी है मेरे पास, वो कहानी क्या है, इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, इक्वल है। अब इस कंडीशन में तो यूनिक भी हो सकता है, लेकिन साथ में है लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, और नंबर ऑफ अननोन कितना है, नंबर ऑफ अननोन है आपके पास 3, इसका मतलब कुछ भी हो रैंक ऑफ ए बी तो रैंक ऑफ ए के बराबर आए लेकिन वो 3 से कम आए, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितना है यहां पर 3। ठीक, तो इसका मतलब अब कुछ ऐसा मैं इस क्वेश्चन में करूंगा कि रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर रहे लेकिन 3 से कम भी हो। तो ऐसा करने के लिए क्या करोगे, बड़ा आसान सा काम है इस बार, तो ये दोनों एंट्री 0 कर दो, यानी यहां पर आप क्या करो,
लैम्डा माइनस 3 को 0 मान लो और म्यू माइनस 10 को भी 0 मान लो। ऐसा मानने पर ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 0। अब इस कंडीशन में देखो आप, रैंक ऑफ ए बी नॉन जीरो रो और ये थर्ड क्या 0 रो, यानी रैंक ऑफ ए बी कितना आ गया 2। रैंक ऑफ ए बी कितना बना यहां पर 2, सॉरी रैंक ऑफ ए बी आ गया मेरे पास 2। क्लियर है। अब आप इसको हटा दो, यानी इसको भूल जाओ, तो रैंक पहली रो नॉन जीरो, सेकंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो 0, तो रैंक ऑफ ए बी कितना आ गया 2। चलिए बराबर तो ये हो गए, और क्योंकि 2 जो है वो क्या है 3 से कम है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो बड़ा सिंपल सा केस बना। तो चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये तो बड़ी आसान सी कहानी रही इस बार, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा हमें। तो क्या लिखेंगे यहां पर फॉर दिस मतलब इस कंडीशन के लिए, फॉर दिस वी मस्ट हैव, आपके पास क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव लैम्डा माइनस 3 0 होना चाहिए और म्यू माइनस 10 भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा 3 के इक्वल होना चाहिए और म्यू 10 के इक्वल होना चाहिए। अब जब लैम्डा माइनस 3 0 है, म्यू माइनस 10 0, तो दोनों 0 0 नजर आए। अरे ऐसा होने पर जब ये एंट्री आपको 0 0 नजर आएंगी, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी कितना नजर आएगा 2, एंड रैंक ऑफ ए बी क्या नजर आएगा 2। देयरफॉर आप कह सकते हैं रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए विच इज लेस देन 3। आ गई कंडीशन, यही तो कंडीशन आपको चाहिए, ये कंडीशन आ गई। लेकिन ये कंडीशन कब आई, ये कंडीशन तब आई जब लैम्डा को आपने 3 कहा और म्यू को आपने 10 कहा। तो लिख देता हूं हेंस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन रख रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ, कंडीशन यहां पे लिख देता हूं लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इक्वल्स टू 10। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, लैम्डा इक्वल्स टू 3 और म्यू इक्वल्स टू 10। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो लैंग्वेज आप थोड़ा लेफ्ट राइट कर सकते हैं, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। केस नंबर 2 थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट है, तो लेक्चर को ध्यान से अगर आपने देखा तो 100% समझ आ गया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।